सीबीएसई ने 10th बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया। वहीं भिलाई के अथर्व ने मेरा तो अच्छा गया था, तो मैंने 96 से 97% एक्सपेक्ट किया था। किस प्रकार से पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी? उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने परसेंटेज इनके आएंगे और छत्तीसगढ़ में टॉप किया है जैसे पता चल रहा है। बाहर घूमने के लिए मना करते थे कि दिन भर पढ़ाई कराते थे? 99.4% मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा एक गोल है। ऐसा लग रहा है कि जो सपना था वो सच हो गया। इतना तो कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट अब आ गया है। तो मुझे लगता है घर का माहौल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो सपोर्टिंग हो। बच्चे को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कम नंबर लाऊंगा तो घर पे पेरेंट्स क्या कहेंगे। देखो, पेपर तो आते रहेंगे और आपको मेहनत तो करनी है, तो डरने से क्या फ़ायदा। जितनी आपने मेहनत किया उसके पहले उस पर भरोसा रखो और पेपर तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा नहीं गया तो आगे भी बहुत मौके आएंगे आपके पास। परीक्षा परिणाम से पहले थोड़ा डर था मन में कि किस प्रकार से क्या परसेंट आएगा। सीबीएसई ने 10th बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया। वहीं भिलाई के अथर्व ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया। 99.4% इन्होंने लाया। अथर्व हमारे बीच में मौजूद है, उनसे बात करें क्या कहना चाहेंगे? 90.4% लाए। 99.4% मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा एक गोल है। ऐसा लग रहा है कि जो सपना था वो सच हो गया। इतना तो कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट अब आ गया है। तो जो मेहनत हमने की है एंड जो बाकी लोग ने हमारे ऊपर मेहनत लगाई है, उनको हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने कितना सोचा था, कितना परसेंट आ जाएगा सोचा था? वैसे तो मैं परसेंटेज के बारे में उतना सोचता नहीं हूँ। अब जैसा एग्ज़ाम गया वैसा गया, बट स्टिल मेरा तो अच्छा गया था। तो मैंने 96 से 97% एक्सपेक्ट किया था। किस प्रकार से पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी? पढ़ाई की एज सच मैं रेगुलर पढ़ता था साल के स्टार्टिंग से ही। एंड मतलब इतना रेगुलर नहीं कि पूरा दिन कमरे में ही बंद रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता था। बट फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी वैसा ही था। मैं उन महीनों में बहुत ज़्यादा पढ़ा था क्योंकि बोर्ड बहुत पास था। एंड उस टाइम पे मेहनत और लगन लगाई। पूरा दिन तो नहीं, एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ता था, तो 8। परीक्षा परिणाम से पहले थोड़ा डर था मन में कि किस प्रकार से क्या परसेंट आएगा। हाँ, वैसे डर तो होता ही है, बट मैंने वही बोला कि मैं सोचता नहीं हूँ। अब एग्ज़ाम जैसा गया वैसा गया, पर और बहुत अच्छा गया इस बार तो मतलब उतना डर मेरे में होता है नहीं कभी एग्ज़ाम को लेके। अब जैसा गया वैसा गया। माता पिता का किस प्रकार से सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो उनका हमेशा हर एक कदम पे रहा है एंड स्टार्टिंग से ही रहा है। जैसे कि मैंने बोला, जो मैं बोलता था उन्हें चीज़, चाहे वो मतलब अच्छी होती तो बोलते थे कि हाँ, ये सपोर्ट करते थे। गलत होती तो बताते भी थे कि नहीं, ये अभी नहीं करना है। एंड पढ़ाई लिखाई में जैसे मैं कोचिंग जाता था तो उसमें भी उनका सपोर्ट रहा है कि कोचिंग में जो टेस्ट होते थे उनमें भी परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छे से देखी है। एंड उन्होंने ही मतलब मुझे पुश किया है कि अच्छे से पढ़ना है घर में। वरना मतलब उनके जो पुश किया है, उन्होंने मोटिवेट किया है, उनके उसके बिना तो ना हो पाता। टीचर्स के लिए को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का सपोर्ट उनके द्वारा आपको मिला? टीचर्स यहाँ डीपीएस दुर्ग में बहुत अच्छे हैं एंड मतलब उनको सब्जेक्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। एंड वो हर एक स्टूडेंट को पे ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे इधर जो फैकल्टी है जर्मन की, एआई की, मैथ्स की एंड साइंस की, वो बहुत फोकस करते ईच एंड एवरी बच्चों पे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो पेपर से पहले ही डर जाते हैं, और उन लोगों को लेकर क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखो, पेपर तो आते रहेंगे और आपको मेहनत तो करनी है, तो डरने से क्या फ़ायदा। जितनी आपने मेहनत किया उसके पहले उस पर भरोसा रखो और पेपर तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा नहीं गया तो आगे भी बहुत मौके आएंगे आपके पास। अथर्व के माता पिता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। 99.4% लाए। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? बहुत खुश हैं और बहुत गर्व है इसके ऊपर। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने परसेंटेज इनके आएंगे और छत्तीसगढ़ में टॉप किया है जैसे पता चल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार पता चला तो क्या महसूस हुआ? बहुत ही पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने नंबर आ भी सकते हैं। फिर हमने डबल चेक किया इनका कि इतने नंबर आए कि नहीं हैं। फिर उसके बाद सबको धन्यवाद दिया, स्पेशली इनके स्कूल के टीचर्स वगैरह को, जिन्होंने इनको इतना अच्छा गाइड किया, गाइडेंस दिया। तो और इसकी यही बाहर घूमने के लिए मना करते थे कि दिन भर पढ़ाई कराते थे? नहीं, बाहर तो उसका घूमने का उतना रहता ही नहीं था। उसका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है और जैसे कि अब ऑनलाइन सब चीज़ होती है तो ऑनलाइन ही ये लोग बात कर लेते थे। तो ऐसा कुछ था नहीं कि अपने सेक्टर से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ। कभी आउटिंग करते थे उसके लिए मना नहीं किया क्योंकि वो वैसे भी बहुत कम निकलता है।
तो कभी रोका नहीं उसको। पूरे देश और प्रदेश में आप लोगों का नाम रोशन किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, और जो भी है वो उसी की पूरी मेहनत है और स्कूल के टीचर्स की मेहनत है। हमारा बस सपोर्ट था, कभी उसको बहुत ज़्यादा हमने ये नहीं किया कि इतने नंबर कम क्यों आए, बस हर बार थोड़ा मोटिवेशन देते थे कि थोड़े अच्छे नंबर लाने हैं, बट कभी घर का माहौल ऐसा नहीं रखा कि बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि बाहर नहीं जाना है या नॉवेल्स नहीं पढ़नी है। जो भी उसके शौक थे वो पूरा करता था, साथ में पढ़ाई करता था। कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई कर लेते थे वो? घंटे तो हमने कभी गिने नहीं, बट हाँ ये है कि जितनी देर पढ़ता था सिंसियरली पढ़ता था। ये हमें शुरू से पता था बचपन से कि जो चीज़ कंसंट्रेट करके पढ़ लेता उसको हमेशा याद रहती है। कई ऐसे दूसरे बच्चे हैं जो मोटिवेट नहीं हो पाते, पहले से डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है घर का माहौल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो सपोर्टिंग हो। बच्चे को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कम नंबर लाऊंगा तो घर पे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो सबसे पहले उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकें कि नंबर कम क्यों आए या अच्छे आए या क्या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। तो वो घर का माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चा अच्छा करेगा, ऐसा लगता है।